गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है एंड स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, 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 sir. ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस देखा था, राइट? फॉरवर्ड बायस देखा था कि हाँ, पीएन जंक्शन में अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, मीनिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, मीनिंग क्या है कि हमने पी साइड पे पॉजिटिव और एन साइड पे नेगेटिव अप्लाई किया था। देन उसमें हमें कई सारे चीजें हमने देखी, उसमें हमने कंक्लूजन क्या निकाला था सारी चीजों का कि जो तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ थी, डिप्लीशन विड्थ थी वो तुम्हारी रिड्यूस हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, तुम्हारा जो वोल्टेज अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन था, इस डिप्लीशन रीजन में जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो अब क्या हो जा रहा है, वी नॉट माइनस वी एफ। जो हमने वोल्टेज वी एफ लगाया, वी नॉट माइनस वी एफ का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारी रिड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो न्यू डायरेक्शन है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी भी वही है। टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी यही रहेगी, ठीक है। लेकिन ये जो ईएफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस वोल्टेज वीएफ की वजह से जनरेट हुई थी, वो क्या करेगी, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थी डिप्लीशन रीजन की, उसको रिड्यूस कर देगी, ठीक है। उसी रिडक्शन की वजह से हमने देखा कि जो पोटेंशियल बैरियर था वो रिड्यूस हुआ, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हुआ था। और क्या हुआ था, अभी तक जो इक्विलिब्रियम में जो फर्मी लेवल यहाँ पे कांस्टेंट चल रहा था, वो फर्मी लेवल क्या हुआ, चेंजेस आए उसमें। मीनिंग तुम्हारे दो फर्मी लेवल, पहले पूरे पीएन जंक्शन का एक कांस्टेंट फर्मी लेवल था, बट अब क्या है, पी साइड का अलग फर्मी लेवल दिख रहा है और एन साइड का अलग फर्मी लेवल दिखने लगा था, ठीक है। इन्हीं को हमने क्या बोला, क्वासी फर्मी लेवल बोला, ठीक है। इसमें हुआ क्या, जिस साइड पे हमने पॉजिटिव बैटरी लगाई थी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस साइड लगाया था, यानी पी साइड पे तुम्हारा जो फर्मी लेवल था, वो उसकी एनर्जी जो हुई वो डिक्रीज हुई है, इसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज हुई है, ठीक है। और जो एन साइड पे जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल लगा था, वहां पे फर्मी लेवल की एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। और उसी की वजह से हमें यहाँ पे एक एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे दोनों फर्मी लेवल्स में दिख रहा है, ठीक है। तो जब ये एनर्जी बैरियर रिड्यूस हुआ था, जब ये एनर्जी बैरियर की हाइट जो थी वो रिड्यूस हुई थी, तो उसकी वजह से क्या था, हाई डिफ्यूजन करंट, एक लार्ज डिफ्यूजन करंट तुम्हारी जनरेट हुई थी। या ये कहें कि उस डिफ्यूजन, उस बैरियर हाइट के रिड्यूस होने की वजह से तुम्हारे large number of hole from p side to n side and large number of electron from n side to p side डिफ्यूज करना स्टार्ट किए थे, और उसी की वजह से एक लार्ज करंट हमें मिल रही थी फॉरवर्ड बायस में, और इस लार्ज करंट को ही हमने फॉरवर्ड करंट बोल दिया। और ये फॉरवर्ड करंट बेसिकली किसकी वजह से थी, डिफ्यूजन की वजह से। यहाँ पे मेन कंपोनेंट जो यहाँ पे जो था वो डिफ्यूजन का था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे ड्रिफ्ट का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, नहीं, यहाँ पे कुछ ड्रिफ्टिंग भी हो रही होगी, मीनिंग जो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे वो भी यहाँ पे अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे। मीनिंग ये जो यहाँ पे भले ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये जो डिप्लीशन रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो रिड्यूस हुई हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ये जो माइनॉरिटी कैरियर है, मीनिंग इधर साइड के होल और इधर साइड के इलेक्ट्रॉन, इनको क्या करेगी, ड्रिफ्ट कराएगी फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, करेक्ट। तो उसकी वजह से कुछ ड्रिफ्ट करंट भी इसमें मिलेगी, मीनिंग जो फॉरवर्ड करंट हमारी होगी वो डिफ्यूजन करंट का लार्ज कंपोनेंट प्लस ड्रिफ्ट करंट का स्मॉल कंपोनेंट होगा, राइट। नाउ अब अगर हम अपने पीएन जंक्शन में, ये हमारा पीएन जंक्शन है, ये पी साइड है और ये एन साइड है, अगर इसमें हम एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है,
और ये बैटरी जो हम कनेक्ट कर रहे हैं ये बेसिकली किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, पी साइड पे नेगेटिव और एन साइड में पॉजिटिव, ठीक है। पी साइड पे नेगेटिव और एन साइड पे पॉजिटिव बैटरी का कनेक्शन किया है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जब इस तरह का कनेक्शन हम पीएन जंक्शन में करेंगे या पीएन जंक्शन डायोड में करेंगे तो इस कनेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्स बायस, ठीक। लेट्स से ये तुम्हारा मेटलर्जिकल जंक्शन है, मीनिंग एज ऑफ पी एन एन, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली जब इक्विलिब्रियम में बात कर रहे थे तो इक्विलिब्रियम में यहाँ पे इस तरह से ये डिप्लीशन रीजन ऐसे जनरेटेड था। अभी हम कुछ देर के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी हमने ये बैटरी नहीं लगाई है, कुछ देर के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं ये हमने बैटरी नहीं लगाई है, उस टाइम पे यहाँ पे इस तरह से डिप्लीशन रीजन बना होगा। देन हमने बैटरी अप्लाई की। अब जैसे ही हमने बैटरी अप्लाई की है तो कुछ चेंजेस हुए होंगे इस बैटरी को अप्लाई करने की वजह से। जैसे हमारे फॉरवर्ड बायस में कई सारे चेंजेस हमें दिख रहे थे, वैसे ही यहाँ पे भी चेंजेस दिखेंगे। फर्स्ट चेंज क्या दिखेगा, यहाँ इधर साइड प्लस है इधर साइड माइनस है, उसकी वजह से अगर इसको हम इस वोल्टेज को हम वी आर लिखें तो लेट्स से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसकी डायरेक्शन ई आर इधर की ओर होगी, ई आर जो है उधर की ओर होगी, फ्रॉम एन टू पी होगी। हमें पता है इन जनरल इक्विलिब्रियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, इंड्यूस्ड होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी भी डायरेक्शन एन टू पी होती है। मीनिंग अगर हम ये देखें कि जो हमारा डिप्लीशन रीजन है उस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तुम्हारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है दैट मींस यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर है या जो जो तुम्हारा ओवरऑल पोटेंशियल है वो तुम्हारा क्या हो रहा होगा, वो भी डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस इंक्रीज हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे भी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो अदर देन डिप्लीशन रीजन वाला जो एरिया है, जहाँ पे डिप्लीशन रीजन नहीं बना हुआ है, पीएन जंक्शन का वो एरिया, ठीक है, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, ठीक है, ये दोनों ही पीएन जंक्शन के एरियाज जो है इनमें जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लेक्ट, मतलब उस रेजिस्टेंस को हमने निग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। और उस यहाँ पे अगर कोई करंट फ्लो हो रही है तो उस करंट की वजह से यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। जो भी वोल्टेज ड्रॉप होना होगा वो सारा का सारा डिप्लीशन रीजन में होगा। जैसा कि हमने अजम्पशन फॉरवर्ड बायस के केस में लिया था वैसे ही अजम्पशन यहाँ पे भी लेंगे कि जो ये करंट की वजह से अगर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप होगा तो सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप वो यहाँ पे होगा। मीनिंग ये जो वी आर है ये पूरा वी आर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। दैट मीन्स अब अगर देखें पहले इनिशियली इक्विलिब्रियम में इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो पोटेंशियल था वो किसके बराबर था, वीबीआई के बराबर था। उसी को हम वी नॉट से डिनोट कर रहे हैं, वीबीआई जो है उसी को हम वी नॉट से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। बट अब अगर, क्योंकि ये जो वी आर था ये सारा का सारा पोटेंशियल इसके अक्रॉस, इसी डिप्लीशन रीजन अक्रॉस के अक्रॉस ही ड्रॉप हो रहा है, दैट मींस अब जो वी नॉट, अब जो नया पोटेंशियल होगा, इसी को हम Vx के बराबर भी लेते थे। Vx क्या है, शो कर रहा है पोटेंशियल अक्रॉस डिप्लीशन रीजन, और वो इक्विलिब्रियम में वो पोटेंशियल अक्रॉस डिप्लीशन रीजन किसके बराबर होता था, बिल्ट इन पोटेंशियल, और उसी को हम V नॉट से डिनोट करते थे, राइट। तो अगर हम Vx की बात करें, जब हम, ये कौन सा केस है, इक्विलिब्रियम में, और जब हम रिवर्स बायस में अगर हम पोटेंशियल देखें अक्रॉस डिप्लीशन रीजन तो वो क्या हो जाएगा, VBI प्लस VR, या इसी को क्या लिख सकते हैं, V नॉट प्लस VR। मीनिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से ये भी क्लियर है कि अगर ये पोटेंशियल ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल है ये इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स जो बैरियर हाइट है वो भी इंक्रीज हुई होगी। जो बैरियर हाइट है वो भी तुम्हारी इंक्रीज हुई होगी।
ठीक। अच्छा, अब जिस तरह से नॉन इक्विलिब्रियम के केस में फॉरवर्ड बायस में तुम्हारा जो फर्मी लेवल था उसकी एनर्जी चेंज हुई थी, उसी तरह से यहाँ पे भी, ठीक है, ये जो पीएन जंक्शन हमने बनाया है, इस पीएन जंक्शन में भी जब हमने ये वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ये जो पीएन जंक्शन है अब वोल्टेज अप्लाई करने के बाद तुरंत ये नॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गया, और उस कंडीशन में जो फर्मी लेवल होंगे, फर्मी लेवल जो होगा, अब वो फर्मी लेवल कांस्टेंट नहीं रहेगा। फर्मी लेवल कांस्टेंट नहीं रहेगा मीनिंग जो जब हम इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे थे तो एक एक फर्मी लेवल हमें यूं पूरे पीएन जंक्शन का कांस्टेंट फर्मी लेवल मिलता था, चाहे आप पी जंक्शन में देखो, पी रीजन में देखो या एन रीजन में देखो, दोनों ही रीजन में तुम्हें सेम फर्मी लेवल मिलता था, राइट। फर्मी लेवल जो था वो चेंज सेम था, और बेंडिंग कहाँ पे मिलती थी, वो बेंडिंग तुम्हें मिलती थी ईसी और ईवी में। यहाँ पे हम इंट्रिंसिक फर्मी लेवल अभी शो नहीं कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा डायग्राम में क्लीनलीनेस रहे, ठीक है। तो ईसी और ईवी में ये डायग्राम तब था जब हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन रहता था। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन रहता हमारा, हमने क्या किया, नेगेटिव वोल्टेज पी साइड पे दिया है और पॉजिटिव वोल्टेज एन साइड पे दिया है। हमें पता है जो ये हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन के केस में बनाते हैं। तो अगर हम पी साइड पे देखेंगे तो पी साइड पे ऑलरेडी नेगेटिव वोल्टेज है, और इस नेगेटिव वोल्टेज को जब माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीनिंग यहाँ पे जो पोटेंशियल पी साइड पे जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, पी साइड पे जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो क्या आएगा, माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय इससे माइनस वी आर, ठीक है। एग्जैक्टली ये वी आर के बराबर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम अभी के लिए अज्यूम कर रहे हैं बस ये शो करने के लिए कि जो पी साइड की पोटेंशियल एनर्जी में जो रिडक्शन होगा या जो इंक्रीमेंट होगा, मीनिंग जो पी साइड में पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। पी साइड पे जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहे हैं वो पॉजिटिव चेंज आएंगे, मीनिंग पी साइड में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंक्रीज कर रही होगी, ठीक। हमें ये याद रखना है कि नेगेटिव साइड में, जैसे अभी हमने पी साइड में भी देखा था कि एन साइड पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो इंक्रीज हो रही थी, मीनिंग जो फर्मी लेवल था वो इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में ऊपर जा रहा था। और सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल एनर्जी एट एन साइड देखें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, और इधर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, इधर तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये कुछ समथिंग पॉजिटिव वोल्टेज होगा, और मीनिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो माइनस क्यू ही होगी, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो मान लो अगर यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी रही होगी उसमें ये जब पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यू वी पोटेंशियल एनर्जी जब हम ऐड करेंगे तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज करेगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म कहीं पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मीनिंग पॉजिटिव टर्मिनल जिस साइड पे तुमने लगाया है उस साइड पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और जिस साइड पे तुमने नेगेटिव टर्मिनल लगाया है उस साइड पे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, मीनिंग तुम्हारा ये पी साइड है और ये एन साइड। तो पी साइड पे अगर हमने पी साइड पे हमने नेगेटिव लगा रखा है, दैट मींस इधर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंक्रीज करेगी, तो इसका फर्मी लेवल कुछ यहां पे कहीं हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से जो तुम्हारा एन साइड है, एन साइड में पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो जिधर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है वहां का जो फर्मी लेवल होगा वो अब क्या होगा, डाउनवर्ड कहीं मूव कर गया होगा,
तो ये क्या हो गया ई एफ पी और ये क्या हो गया ई एफ, राइट। अब कंडक्शन बैंड कहीं यहाँ कहीं पे दिख रहा होगा, इसका वैलेंस बैंड यहाँ कहीं पे दिख रहा होगा। सिमिलरली इसका वैलेंस बैंड यहाँ कहीं पे आ रहा होगा और कंडक्शन बैंड यहाँ कहीं पे आ रहा होगा। ठीक, अब इनको अगर हम ऐसे जोड़ दें तो ये जो ग्रीन कलर से तुमको दिख रहा है ये तुम्हारा क्या है, जो आफ्टर अप्लाइंग रिवर्स बायस जो तुम्हारे चेंजेस हुए एनर्जी बैंड डायग्राम में वो शो कर रहा है। राइट, तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो बैरियर हाइट है, जो तुम्हारी बैरियर हाइट है वो तुम्हारी अभी क्या है, इंक्रीज हो चुकी है। और कितने अमाउंट से इंक्रीज हुई है, तो पहले थी क्यू वी नॉट, अब कितनी हो गई है क्यू वी आर, इस अमाउंट से इंक्रीज हो गई है। जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, क्यू वी आर। अब इस जो पोटेंशियल बैरियर की हाइट में ये जो इंक्रीज हुआ है, पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट में ये जो इंक्रीमेंट हुआ है, इस इंक्रीमेंट की वजह से डिफ्यूजन जो हो रहा होगा, मेजॉरिटी कैरियर का डिफ्यूजन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, मीनिंग बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया होगा। ठीक है, पहले भी ये जो बैरियर था, जब इक्विलिब्रियम की बात हो रही थी, इक्विलिब्रियम के केस में भी तुम्हारा जो डिफ्यूजन हो रहा था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का, वो नहीं हो पा रहा था ड्यू टू दिस पोटेंशियल बैरियर। अब हमने क्या किया, रिवर्स बायस अप्लाई कर दिया। अब इस रिवर्स बायस ने पोटेंशियल बैरियर को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, उस पोटेंशियल बैरियर को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, और उस पोटेंशियल बैरियर के इंक्रीमेंट की वजह से अब जो डिफ्यूजन था, वो जो थोड़ा बहुत डिफ्यूजन हो भी रहा था, वो डिफ्यूजन ऑलमोस्ट अब जीरो हो गया है, काफी नेग्लिजिबल हो गया। अब ये डिफ्यूजन जीरो है, मीनिंग जो पी टू एन साइड में, पी साइड से होल्स का मूवमेंट और एन साइड से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, वो अब क्या है, नेग्लिजिबल हो गया। मीनिंग जो डिफ्यूजन करंट पीएन जंक्शन में फ्लो हो रही थी वो ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। हाँ, अब बात करते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल बैरियर, ये तुम्हारा क्या होता है इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के, मीनिंग इधर से अगर हम एन साइड से अगर हम होल्स की बात करें और पी साइड से हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इन इलेक्ट्रॉन और इन होल्स के लिए तुम्हारी ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये हेल्पफुल होता है इनके मूवमेंट के लिए। ठीक, और अगर हमने इसको और इंक्रीज कर दिया, मीनिंग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और इंक्रीज कर दिया, या पोटेंशियल बैरियर को हम कहें और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो हो क्या रहा है, तुम्हारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल और ज्यादा ड्रिफ्ट करने चाहिए, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल और ज्यादा ड्रिफ्ट करने चाहिए, मीनिंग यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट जो होनी चाहिए वो इंक्रीज होनी चाहिए। बट क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन और होल है ये तुम्हारे क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन और होल हैं ये तुम्हारे क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, और इनका जो कंसंट्रेशन है वो लिमिटेड है। ठीक है, इनका जो कंसंट्रेशन है वो लिमिटेड है, मीनिंग अगर इनिशियली 10 लेट्स से 10 इलेक्ट्रॉन 10 होल्स अवेलेबल हैं, तो आप मैक्सिमम जो मूवमेंट करा सकते हो वो 10 ये केवल इन्हीं 10 होल्स का करा सकते हो। इससे ज्यादा जब होल अवेलेबल ही नहीं है तो आप चाहे जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दो, जब जिनको मूव कराना है वही अवेलेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी भी इंक्रीज करा दो, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो वो मूव होगा नहीं, तो मीनिंग ड्रिफ्ट करंट में भी कोई खास चेंजेस नहीं होते।
जितनी ऑलमोस्ट जितनी ड्रिफ्ट करंट तुम्हें फॉरवर्ड बायस में मिल रही थी ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, उतनी ही ऑलमोस्ट ड्रिफ्ट करंट रिवर्स बायस में भी मिल रही होती, उतनी ही ड्रिफ्ट करंट यहां पर भी मिल रही होती। रीजन कि इलेक्ट्रॉन और होल जो माइनॉरिटी कैरियर हैं, उनको वो उनका जो इंक्रीमेंट होता है, उनका जो जनरेशन होता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जब तक टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा, जब तक टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा, तब तक इनके कंसंट्रेशन में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा और ड्रिफ्ट करंट तुम्हारी इंक्रीज नहीं होगी। हाँ, अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो जरूर इन इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन बढ़ा के हम ड्रिफ्ट करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ जो ड्रिफ्ट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ड्रिफ्ट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, राइट। बट क्योंकि डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ड्रिफ्टिंग की वजह से, माइनॉरिटी कैरियर की ड्रिफ्टिंग की वजह से एक स्मॉल करंट यहाँ पे हमको मिलेगी रिवर्स बायस में। इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्टिंग की वजह से मेन कंपोनेंट जो होगा वो माइनॉरिटी कैरियर का की ड्रिफ्टिंग होगी, मतलब ड्रिफ्ट की वजह से, माइनॉरिटी कैरियर की ड्रिफ्ट की वजह से जो करंट जनरेट होगी वो करंट मेन कंपोनेंट होगी इस स्मॉल करंट में। हाँ, कुछ अमाउंट डिफ्यूजन का भी होगा, कुछ अमाउंट इस मेजॉरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन का भी होगा, बट वो अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम होगा और वो नेग्लिजिबल होगा इन कंपैरिजन टू दिस ड्रिफ्ट कंपोनेंट, राइट। तो अब हमने अभी तक रिवर्स बायस में क्या देखा? रिवर्स बायस में जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, रिवर्स बायस अप्लाई करने की वजह से तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही थी, बिल्ट इन पोटेंशियल तुम्हारा इंक्रीज हो रहा था, बैरियर हाइट तुम्हारी इंक्रीज हो रही थी, फर्मी लेवल जो थे, जो पी साइड का फर्मी लेवल था वो अबव मूव किया और जो एन साइड का फर्मी लेवल था वो डाउनवर्ड मूव किया। डिफ्यूजन करंट जो थी वो तुम्हारी रिड्यूस हो गई, मीनिंग मेजॉरिटी कैरियर्स का जो डिफ्यूजन हो रहा था फ्रॉम पी टू एन होल का और एन टू पी इलेक्ट्रॉन्स का, वो रिड्यूस हो चुका है ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। जो ड्रिफ्ट करंट है, मीनिंग जो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स है, माइनॉरिटी कैरियर्स की जो ड्रिफ्टिंग है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी कैरियर जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, भले ही ये बैरियर हाइट बढ़ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। तो इस माइनॉरिटी कैरियर के की ड्रिफ्टिंग की वजह से हमें यहाँ पे एक रिवर्स बायस में एक स्मॉल करंट मिल रही है एन साइड से पी साइड की ओर। Now, अब इस बैटरी की कनेक्शन की वजह से कुछ होल इधर की ओर मूव करेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर रहे होंगे, कुछ होल्स इधर की ओर मूव कर रहे होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर रहे होंगे। एक स्मॉल करंट, हमने तुमसे बताया कि एन टू पी एक स्मॉल करंट हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, कुछ होल्स इधर की ओर मूव कर रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर रहे होंगे। अब जब ये होल्स इधर मूव करेंगे तो अपने पीछे जो अनकवर्ड आयन है, जो अपने पीछे अनकवर्ड आयन है, वो क्या करेंगे, वो पीछे छोड़ के जाएंगे, वो अनकवर्ड आयन अपने पीछे छोड़ के जाएंगे। इसी तरह से पॉजिटिव साइड पे भी, मतलब एन साइड पे भी इलेक्ट्रॉन अपने पीछे कुछ अनकवर्ड चार्ज छोड़ के जाएंगे। दैट मीन्स जो हमारी डिप्लीशन विड्थ थी, अभी हमारी डिप्लीशन विड्थ W इतनी थी, अब हमारी जो डिप्लीशन विड्थ है वो इंक्रीज होके कुछ यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है। तो हमारी डिप्लीशन विड्थ है W डैश हो गई है, मीनिंग डिप्लीशन विड्थ भी हमारी इंक्रीज हो रही है। ऑल टुगेदर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहला फर्स्ट हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी अक्रॉस डिप्लीशन विड्थ, अक्रॉस डिप्लीशन रीजन, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
डिप्लीशन विड्थ के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हमारा जो बिल्ट इन पोटेंशियल है, सॉरी जो पोटेंशियल अक्रॉस, जो हमारा पोटेंशियल है अक्रॉस डिप्लीशन रीजन, जो हमारा पोटेंशियल है अक्रॉस डिप्लीशन रीजन, वो क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। वो क्या हो जा रहा है, वी नॉट प्लस वी आर में चेंज हो जा रहा है, वी नॉट प्लस वी आर हो रहा है। सिमिलरली और हमने क्या देखा, जो हमारी बैरियर हाइट है, बैरियर हाइट जो है वो भी हमारी इंक्रीज हो रही है, बैरियर हाइट हमारी इंक्रीज हो रही है। जो डिफ्यूजन था मेजॉरिटी कैरियर का, जो हमारा डिफ्यूजन था मेजॉरिटी कैरियर का, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर जो हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। एंड जो ड्रिफ्ट हो रही थी माइनॉरिटी कैरियर्स की, ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर जो था वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, वो हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। एंड लास्ट हमारी जो डिप्लीशन विड्थ है, जो हमारी डिप्लीशन विड्थ है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, सॉरी डिप्लीशन विड्थ जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है, डिप्लीशन विड्थ जो हमारी है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक, अब अगर हम इसी डिप्लीशन विड्थ को फॉर्मूला वाइज देखें, हमें पता है कि W इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था अंडर रूट 2 एप्सिलॉन अपॉन Q 1 upon Na plus 1 upon Nd इंटू वी नॉट। जब हमने ये W की प्रूविंग की थी तो वहां पे एक जगह पे हमने Vx इज इक्वल टू, यानी Vx क्या था, डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो डायरेक्टली हमने V नॉट के बराबर रख लिया था, मतलब डायरेक्टली हमने उसको बिल्ट इन पोटेंशियल के बराबर रख लिया था। बट इन केस ऑफ रिवर्स बायस, रिवर्स बायस के केस में ये जो Vx वोल्टेज होगा, जो ये Vx वोल्टेज था वो अब कितना हो गया है, V नॉट प्लस VR। जो Vx वोल्टेज है वो कितना हो गया है, V नॉट प्लस VR। मीनिंग अब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन अपॉन Q 1 अपॉन Na प्लस 1 अपॉन Nd इंटू V नॉट प्लस VR। जो हमारा W का इक्वेशन होगा वो अब चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, V नॉट प्लस VR। ठीक है, हमने इनिशियली जब हमने देखा था तब भी हमने ये बात की थी कि जो हमारा W है, जो हमारी डिप्लीशन विड्थ है, ये बेसिकली हमारी डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाइड है, डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उस वोल्टेज ड्रॉप पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, भले ये रिलेशन लीनियर नहीं है लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। जो W है वो प्रोपोर्शनल है अंडर रूट V के, और यहाँ पे V क्या है, वो वोल्टेज जो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस लाई कर रहा है। ठीक है, अगर इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस हम देखते हैं, फॉरवर्ड बायस के केस में हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने फॉरवर्ड बायस के केस में हमने देखा था कि जो वोल्टेज अक्रॉस डिप्लीशन रीजन है वो कितना हो रहा था, V नॉट माइनस VF, जबकि VF क्या है, तुम्हारा अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन। इस चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखो VF किस तरह से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर, यहाँ पे नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, तो VR और VF की वैल्यूज उसी हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। तो अब उस VF की वजह से फॉरवर्ड बायस के केस में W डिप्लीशन विड्थ की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2 एप्सिलॉन अपॉन Q 1 अपॉन Na प्लस 1 अपॉन Nd इंटू V नॉट माइनस VF। यहाँ पे VF क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो तुमने वोल्टेज अप्लाई किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो तुमने वोल्टेज अप्लाई किया। इन जनरल हमें क्या याद रखना है, अगर हम इसी को जनरलाइज वे में लिखने की कोशिश करें, ठीक है, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, अंडर रूट 2 एप्सिलॉन अपॉन Q 1 अपॉन Na प्लस 1 अपॉन Nd इंटू V नॉट प्लस V, सॉरी V नॉट माइनस V। जनरलाइज वे में हम इसको लिख सकते हैं V नॉट माइनस V, जबकि
जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, मीनिंग जब तुम्हारा कोई भी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाइड नहीं होगा, ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी एंड एन टर्मिनल इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ पे हम v इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, राइट। इन केस अगर हमारा रिवर्स बायस रहेगा, तो रिवर्स बायस के केस में जो v होगा, जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो v है, v हमने बेसिकली इनिशियली हमने अजम्पशन लिया था, v हमने क्या माना था, v हमारा जो था, लेट्स से ये हमारा पीएन जंक्शन है, तो v हमने ये माना था, v हमारा क्या था, लेट्स से इस टर्मिनल पे अगर हमारा पोटेंशियल Vp है और इस टर्मिनल पे पोटेंशियल Vn है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Vp माइनस Vn। जो हमारा V होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस P टर्मिनल एंड N टर्मिनल, राइट। तो रिवर्स बायस के केस में ये V जो होगा वो माइनस VR के बराबर होगा, एंड फॉरवर्ड बायस में ये जो V होगा ये किसके बराबर होगा, VF के बराबर होगा। क्लियरली मेंशन है, देखो ये जरूर ध्यान रखेंगे, जो हमने V यहाँ पे लिखा है इसकी पोलैरिटी हमने किस तरह ली है, उसकी पोलैरिटी हमने क्या ली है, पॉजिटिव साइड P साइड पे और नेगेटिव साइड टर्मिनल N साइड पे। तो इसको ध्यान रखते हुए पोलैरिटी डिसाइड करेंगे, अगर आप जनरलाइज फॉर्मूला याद कर रहे हैं, वरना जिनको इन चीजों में दिक्कत हो रही है वो डायरेक्टली इस फॉर्म को भी लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इनसे तुम्हें कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाता है डिप्लीशन विड्थ फाइंड आउट करने का, राइट। यहाँ पे रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। ओके, सभी लोग मीटिंग को एक बार रिज्वाइन कर लेंगे।